घनमूल। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कितने टाइप से निकाल सकते हैं। बारी बारी से सीखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ पहले देखते हैं कि घनमूल में क्या क्या होता है, और बहुत ही कम समय में हम घनमूल निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं फर्स्ट में पूर्ण घन संख्या, यानी कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? वैसा पूर्णांक संख्या जिसका घनमूल एक पूर्णांक संख्या हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है जी? कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वैसा पूर्णांक जिसका घनमूल एक क्या होता है जी? पूर्णांक होता है, उसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए आगे, अब घनमूल को हम निकालने के 3 तरीका से हमको बताएंगे आप लोग को कि घनमूल निकालने की 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें एक पहला होता है सन्निकट विधि, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा लघु गणक विधि। जो आज हम फर्स्ट देखेंगे संगणक विधि में कैसे, सन्निकट विधि में कैसे हम घनमूल को निकालना सीखते हैं पहले। तो देखिए 1 नंबर में है सन्निकट विधि, पहले देख लेंगे, उसके बाद गुणनखंड और उसके बाद लघु गणक। तो पहले हम सन्निकट विधि देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए सन्निकट विधि में 3-4 हम स्टेप लिखे हुए हैं जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, हमेशा माइंड में सेट रखना है। ये बहुत ही कम समय में, यानी कि लगभग 2-3 सेकेंड में आपको घनमूल इससे क्लियर हो जाएगा, कितना भी डेंजरस दिया हो घनमूल। तो देखिए हम एक टाइप यानी कि 1 में लिखे हैं सन्निकट विधि, यानी इसका प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये जो विधि है सन्निकट विधि, इसमें हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई है तो उसका हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं जी? घनमूल निकाल सकते हैं, जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए एक स्टेप हम लिए हैं, अब ये स्टेप हम लोग को याद रखना है कि यदि संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक वहीं रहेगा। यानी कहीं भी अगर संख्या में अगर इकाई अंक ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर रहेगा तो उसका घनमूल का जो इकाई अंक क्या रहेगा जी? वहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 64, ये किसका घनमूल होता है? 4 का होता है। आप देखिए इसका इकाई अंक कितना है जी? 4। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 4। तो हम यहाँ पे लिखे हैं स्टेप 1 में कि जिस भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहे तो उसका घनमूल इकाई अंक वहीं रहेगा। और स्टेप 2 में देखिए कह रहा है कि जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक क्रमशः 8, 7, 3, 2 होगा। यही याद रखना है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका 8 होगा, 3 है तो यहाँ लिखे हैं नीचे, यहाँ देखिए अगर 2 है तो उसका 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3 और 8 है तो 2। यही याद रखना हम लोग को कि अगर जब किसी संख्या का इकाई अंक ये 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे तो उसका जो घनमूल का जो इकाई अंक होगा क्रमशः कितना का? 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2 हम लोग को याद रखना है। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 कह रहा है कि राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। कितना अंक छोड़ना है जी? राइट साइड से 3 अंक छोड़ना है, और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा क्या? छोटा वैल्यू लेंगे। कौन वैल्यू जी लेना है? छोटा वैल्यू लेना है। ये 3 स्टेप हम लोग सीखे हैं, 3 स्टेप में फिर एक रिवाइज कर दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक क्या रहेगा जी? वहीं रहेगा, नहीं चेंज होगा। स्टेप 2 कहता है कि जब संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या? 8, 7, 3, 2। हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि अगर 2 रहेगा तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, अगर 3 है तो इसका 7, 7 रहेगा 3 और 8 रहेगा तो 2।
स्टेप 3 बोल रहा है कि राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसी के परिमाण में क्या लिखेंगे, और हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे जी, छोटा वैल्यू लेना है, हमेशा छोटा वैल्यू लेना है। अब जैसे यहाँ पे एक हम संख्या लिए हैं, जैसे इसका बोलेगा इसका घनमूल निकालिए, कितना है जी 19,683 का बोलेगा घनमूल निकालिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे, देखेंगे कि अगर 3 है तो इसका इकाई अंक स्टेप 1 में कहता है कि 1 3 है तो वहीं रहेगा, तो इस तो फॉलो नहीं, लेकिन इसमें देखिए इसका इकाई अंक कितना है जी 3 है। ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 का क्या होता है जी, इसका लास्ट में क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 7। 3 का इकाई अंक अगर यहाँ पे 7 है तो 3 है, तो इसका इकाई अंक, इसका घनमूल में इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। देखिए ये इसका 7 लिख दिए हैं। अब देखिए अब ये थर्ड स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। कह रहा है कि राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसके परिणाम में लिखेंगे, और हमेशा कौन सा छोटा वैल्यू ही लेंगे। तो जैसे इसे 3 अंक छोड़िए, जैसे 3 को 8 को और 6 को छोड़ दीजिए तो बच गया 19। अब 19 जो होता है, अब इसके नज़दीक हम लोग को कोई ऐसा घनमूल किसका आएगा, तो देखिए 3 का तो घनमूल होता है 27 हो जाता है, यानी कि घन, लेकिन तो ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग को कम ही लेना है। तो 2 का होता है कितना घन, होता है 8, तो इसीलिए इसका यहाँ पे लिख दिए हैं 2। तो इसका ये जो संख्या लिखे हैं रूट अंडर क्यू 19,683, ये किसका घनमूल है जी 27 का, कितना है 27 का हम लोग को। अब इसे फास्ट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको इतना कम समय में घनमूल। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए हैं, जैसे 23 83 28, 23 83 28 का बोलेगा घनमूल। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक, तो 8 है तो 8 क्या देता है जी 2 देता है। अब देखेंगे इसका 3 अंक छोड़ दीजिए, 8 2 3 हटा दीजिए और अब बच गया 238। अब इसके नज़दीक देखेंगे कि किसका क्या होता है जी घन संख्या, यानी कि घनमूल किसका होता है। तो हम लोग को याद होगा कि 6 का वर्ग एथी होता है 216, 6 का घन कितना होता है जी 616। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं 6 लिख दिए। ये ध्यान रखिएगा कि केवल पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ये सन्निकट विधि हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे और एक लिए हैं क्वेश्चन 11 24 86 और 4। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इकाई अंक देखना है। तो 4 का इकाई अंक लिखवा दिए हैं स्टेप फर्स्ट में कि 4 का क्या होता है जी 4 होता है, 4 का क्या होता है 4 होता है, और 3 अंक छोड़ना है। तो 4 6 8 छोड़ दीजिए और 1124। अब 1124 तो 4 अंक है 1124, तो देखेंगे कि इसके आसपास किसका क्या है कोई संख्या जिसका घनमूल निकाला जाता है। 1000 हम लोग को मिल गया, तो इसका 1000 का कितना हो जाएगा जी 10। तो यहाँ लिख देंगे 4 के बाद कौन सा अंक है 10। तो ये जो हम लोग 3 नंबर एग्जाम्पल लिए हैं किसका घनमूल है 104 का। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिए हैं जैसे 85 73 75। तो 5 पे देता है, हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि 5 देता है, 4 देता है, 8 का 2 होता है और 3 का 7 होता है, जो हम नोट टाइप स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। और उसके बाद 3 अंक राइट साइड से छोड़ देना है। उसके बाद 857 बच गया है। अब 857 यानी कि लगभग ये 9 के घन के संख्या के बराबर है, यानी कि 9 का होता है कितना 729 होता है। तो 729 यानी कि 9 या 95 का ही क्या होता है जी घनमूल होता है। उसी तरह 125 लिखे हैं, तो इसमें तो 5 देता है, इसमें 2 ही डिजिट बढ़ता है, तो यहाँ पे नहीं लेते हैं। ऐसे सब किसी को तो 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद रहता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।